चाह रहा हूँ, ये आज के हमारे हालात में और खासकर ये जो पोस्ट कोरोना इश्यूज होंगे तो उनमें जो इस वक्त लोगों का माइंडसेट डेवलप हुआ है या होने जा रहा है, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई है, वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन का फील्ड। ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के नाम से भी ऑफर होता है, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन के नाम से भी ऑफर होता है, और इसी तरह से 2-3 और नामों से भी ऑफर होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये 4 साल प्रोग्राम डाइट एंड न्यूट्रिशन का है कि जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो लोग आज एलोपैथिक से जान छुड़ाना चाहते हैं। आपने देखा डाइट प्लान हमेशा हकीम तजवीज करता है। डाइट प्लान का अगर किसी को पता है तो उसे हकीम के अलावा कोई जम के भी आएगा, किसी को ना किसी होम्योपैथों को पता है, ना किसी मेडिकल माफिया को पता है, ना किसी ची पाँव का पता है। याद रखना, डाइट प्लान जब भी तैयार करेगा हकीम तैयार करेगा। ये जली रहेंगे, इनको कुछ नहीं पता, ये माफिया के लोग हैं। तो डाइट आज इनको याद आ गई। जब हम इनको पकड़ा किसने? तबीबों ने। जारी बात है, तबीबों ने पकड़ा तो ये इनको ये समझ नहीं आती कि नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है। तो अकल कहते इनके दिमाग में है नहीं। ये कहते हैं मैं शायद कॉपी करने से ऐसा हो जाए, तो कभी भी नहीं हो सकता। इसको कहें स्पाइनल कॉर्ड में क्लडिंग आ गई, चलो डाइट प्लान तैयार करो। एक्सीडेंट पेशेंट हो गया, चलो इसका डाइट प्लान तैयार करो। लीवर कैंसर हो गया, चलो इसका डाइट प्लान तैयार करो। किडनी का प्रॉब्लम आ गया, चलो इसका डाइट प्लान तैयार करो। पोले उठा के दिल का मसला आ गया, चलो इसको डाइट प्लान तैयार करो। पोले आपने उठा लेने हैं, डंडे आपने उठा लेने हैं, प्लान के ऊपर इसके छुट्टे मारने शुरू कर देने हैं। बंदा आपका खराब होता जाएगा, सही कभी भी नहीं होगा। डाइट प्लान करने के लिए आपको मैं मुंह से बताएं आपको कि बहुत चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है, फिर जाके डाइट प्लान से दिया जाता है। ऐसे थोड़ा डाइट प्लान जाए जितना मर्जी डाइट प्लान खिला लें, कभी भी नहीं होगा सही। मरीज चैलेंज नहीं होगा मरीज सही, ऐसे ही फालेज हो गया। ऐसे उसको ऐसे वो भी इधर उन्होंने सुराख करके, ये जो हरामी करते हैं कुत्ते दल्ले को अकल ही नहीं है कि इधर हमने सुराख करना है, वो रेशा निकाल रहे होते हैं जनाब बलगम निकालने के लिए इधर है। तो क्या कर रहे हैं? लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। तो वो क्या खत्म हो जाती बलगम? वो बलगम ज्यादा पैदा होती है, उससे ज्यादा बलगम पैदा होने शुरू हो जाती है। तो इन चीजों को सोचें, ये जेली माफिया है, इनको कुछ नहीं पता। आगे सुने। वजह से उसके पोस्ट इफेक्ट्स की वजह से आफ्टर इफेक्ट, ये बहुत सारे उसके मसाइल हैं कि आप एक मर्ज के लिए एक मेडिसिन लेते हैं, वो मर्ज तो शायद आपका दूर हो जाता है, लेकिन एक दूसरा मर्ज, एक मर्ज के ऊपर एक दवाई लेते हैं, वो मर्ज भी सही नहीं होता और 10 बीमारी और लग जाती हैं। ये कहें वो मर्ज तो सही हो जाता, कैसे हो जाता सही? वो मर्ज सही हो जाता तो दूसरी बीमारी नहीं लगनी उसको। वो मर्ज सही नहीं हुआ तो उसकी वजह से आगे 10 बीमारी और लगी हैं। ऐसा बोलो। ये सुने जरा उसकी, इनको कोई टकरा नहीं ना आगे। पोस्ट इफेक्ट्स की वजह से आफ्टर इफेक्ट, ये बहुत सारे उसके मसाइल हैं कि आप एक मर्ज के लिए एक मेडिसिन लेते हैं, वो मर्ज तो शायद आपका दूर हो जाता है, लेकिन एक दूसरा मर्ज स्टार्ट हो जाता है। देखा आपने क्या कहना? कहता है वो मर्ज तो शायद दूर होता है। इनको ये नहीं पता वो मर्ज दूर हुआ है। वो मर्ज दूर होता तो उसको तो आगे कैसे प्रॉब्लम आनी थी? मर्ज दूर नहीं हुआ, खोतो ये तुम्हें अकल नहीं है। वो मर्ज उसका उधर ही मौजूद है। तुमने उसको मर्ज को सही करते करते उसको 10 बीमारी और लगा दी, तो वो मर्ज जो आगे जो लगे हैं वो उससे डेंजर हो गए हैं, वो उससे डेंजर मर्ज पैदा हो गए हैं। वो मर्ज उसका उधर ही रहा है। ये छोटा हकीम है। तुम क्या तुम्हारी, मैंने कहा जहां तुम्हारी पीएचडी खत्म होती है हमारी वहां से स्टार्ट है, जहां पे तुम्हारा एंड है ना वहां पे हमने स्टार्ट किया है। तुम्हारा पूरा पोस्टमार्टम किया है। मैंने नंगा करना है, देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी। आगे सुने जरा इसको। बातें सुने, बातें करने में बहुत तेज हैं, बहुत ताला लोग हैं बातें करने में। बातें करते रहते हैं, ची पाँ कर रहे हैं पूरी। आफ्टर इफेक्ट, ये बहुत सारे उसके मसाइल हैं कि आप एक मर्ज के लिए एक मेडिसिन लेते हैं, वो मर्ज तो शायद आपका दूर हो जाता है, लेकिन एक दूसरा मर्ज स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह के बीसियों मसाइल है। तो लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी ग़िज़ा दी जाए, हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बना के दिया जाए कि जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ तरह के मसाइल से बच सकें। इसके बाद बस डाइट प्लान दिया जाए, डाइट प्लान ये देंगे, है ना बेवकूफ बनाते। ये दूसरों को समझते। हकीम तो ऐसे ही बस ऐसे ही है, बस चुप करके बैठने वाले। हकीम चुप नहीं थे। हकीम तुम्हारी हरकतों में, तुम्हारी शैतानी करतूतों को देख के ना अंदर ही अंदर कहते थे यार ये अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। वो खमोश थे, पता पहले ही था। खमोश थे, हकीम नहीं बोलते थे। वो कहते थे यार जली है, जहालियत फैला रहे। वो जहालियत कह रहे थे इसको, कहते जहालियत फैला रहे हैं। क्या कहें इनको?
ये देखें ना, ये देखें जहालियत है ना, ये देखें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना, ये देखें, तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाता है जब पता करके आओ किसी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा। ये बच्चे के साथ जुल्म है कि नहीं? जुल्म है, छोटे बच्चे के। ऐसे बच्चे को ये मेरे सामने लेके आए, मैं कभी भी इसको ये चीजें ना दूं और इसको ऐसे अल्लाह की मेहरबानी से सही करूं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे रंग में कैसे कैसे अंदाज में मैंने सही किया, मुझे पता है। तो ये देखें, उसको पैप लगा के उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, छोटे बच्चे को ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, तशद्दुद की मौत मार रहे हैं, तशद्दुद दे के मार रहे हैं, छोटे बच्चे पे जुल्म करते हैं। इनको कुछ नहीं पता, अपने बच्चों को बचाएं, खुदारा बच्चों को बचाएं। ठीक है, बहुत वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो है, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी बात करनी है वो बड़ी पत्थर पे लकीर की बातें हैं। ये लें, ये दिल का बाईपास करेंगे। जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की EECP थेरेपी हो चुकी है, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर प्रोसेशन, जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं। हाँ। वो आज से काफ़ी अर्सा पहले उनका पहले बाईपास हुआ। हाँ, और कुछ ही वो दिमाग अच्छा, की वही जो EECP वो जो प्रेशर देके करता है, तो उसका जी वो मैंने करवा दी, तो ये तस्वीर लगा के उसका बता रहा है। तो वो तो है ही माफिया। अमेरिका से तो तुम उठ के आए हो, तो उसने कहता है बयान दे दो, बयान दे दिया, तो उसका दिल, तो अगर दिल की प्रॉब्लम हुई तो उसका दिल सही हो गया? कभी दिल में सही नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो, वो तो लोटे कर से, जो तुम लोग वीडियो बना के लेके आते हो, ये तुम्हारे अपने लोग होते हैं। पेशेंट देंगे, पेशेंट हम पेशेंट देंगे करके दिखाओ, तुम्हारे खोत होगी ऐसी की तैसी। हम क्या समझ, चूचा समझते हो? ये उनके एजेंट होते हैं, किसी को पैसों के लालच में दे के लेके दिया जाता है, या किसी को कहते हैं उनका अपने अमले का बंदा होता है, उसको कहते हैं चल यार वीडियो बनानी है, तूने कौन सा दोबारा आना, बस तुमने कहना ये चीजें प्लान बताया जाता है पूरा एक